लगातार जिस तरह के हादसे कुल्लू में देखने को मिल रहे हैं, यह हादसा भी कुल्लू से ही सामने आया, जहां पर आपने देखा कि कितना भयंकर हादसा ये था और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, साथ ही साथ जो 4 लोग थे वो घायल हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद जो पुलिस है वो मामले की जांच लगातार कर रही है कि आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे। चलिए बात करते हैं सिरमौर की, जहां पर लैंडस्लाइड के बाद हाईवे जो है वो ठप पड़ा हुआ है और इसी दौरान हाईवे ठप होने के बाद सैकड़ों लोग जो हैं वो परेशानियां झेल रहे हैं। तो NH चिराई में आगे उत्तरी के पास यातायात बंद हो गया है और इसी को लेकर जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। DC सिरमौर ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जल्द हाईवे बहाली के निर्देश भी दिए हैं और सोमवार देर शाम लैंडस्लाइड होने के बाद ये हाईवे ठप हो गया था। हाईवे ठप होने के बाद सैकड़ों लोग जो हैं वो यहाँ से पैदल गुजर रहे हैं और इस कारण किसी बड़ी दुर्घटना का भी अंदेशा जो है वो लगाया जा सकता है। तो NH चिराई से आगे उत्तरी के पास यातायात पूरी तरह बंद हो गया और यातायात ठप होने से मार्ग के दोनों जो छोर हैं उस पर जो गाड़ियां हैं वो फंस गई हैं। लोग जो हैं वो पैदल चलकर अपने गंतव्य तक पहुंचने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन इस दौरान किसी भी हादसे की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है और इसी हादसे को देखते हुए या फिर हादसों को लगातार इस तरह के हादसे जो हो रहे हैं उन्हें देखते हुए जो DC हैं वो सिरमौर पहुंचे और उन्होंने जाकर वहां पर जल्द ही इस रोड को ठीक करने के आदेश जो हैं वो दिए हैं। तो अभी एक NH 707 का इशू आया था, शिलाई के पास कोई लैंड स्लाइडिंग हुई है काफ़ी मेजर। तो उसमें जो मॉर्थ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनको मेरी तरफ से सख्त डायरेक्शन चली गई है कि वो इमीडिएटली उसको रीओपन करवा लें। अभी मेरी SDM साहब से बात हुई थी थोड़ी देर पहले ही, तो वो कह रहे हैं कि आज शायद आफ्टर लंच मोस्ट लाइकली वो क्लियर हो जाएगा। बरसात के मानसून जो एनसुइंग है इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी अपनी जो मीटिंग है जितने भी स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं इनके साथ ऑलरेडी कर ली है। तो हमारी तरफ से इनको क्लियर कट डायरेक्शंस चली गई हैं, खास तौर पे जो हमारे PWD डिपार्टमेंट है इनको कि रोड्स ओपन रहें, तो उसके लिए अपनी मशीनरी वगैरह डिप्लॉय जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वहाँ पे कर लें। लगातार जिस तरह के हादसे कुल्लू में देखने को मिल रहे हैं, यह हादसा भी कुल्लू से ही सामने आया, जहां पर आपने देखा कि कितना भयंकर हादसा ये था और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, साथ ही साथ जो 4 लोग थे वो घायल हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद जो पुलिस है वो मामले की जांच लगातार कर रही है कि आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे। चलिए बात करते हैं सिरमौर की, जहां पर लैंडस्लाइड के बाद हाईवे जो है वो ठप पड़ा हुआ है और इसी दौरान हाईवे ठप होने के बाद सैकड़ों लोग जो हैं वो परेशानियां झेल रहे हैं। तो NH चिराई में आगे उत्तरी के पास यातायात बंद हो गया है और इसी को लेकर जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। DC सिरमौर ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जल्द हाईवे बहाली के निर्देश भी दिए हैं और सोमवार देर शाम लैंडस्लाइड होने के बाद ये हाईवे ठप हो गया था। हाईवे ठप होने के बाद सैकड़ों लोग जो हैं वो यहाँ से पैदल गुजर रहे हैं और इस कारण किसी बड़ी दुर्घटना का भी अंदेशा जो है वो लगाया जा सकता है। तो NH चिराई से आगे उत्तरी के पास यातायात पूरी तरह बंद हो गया और यातायात ठप होने से मार्ग के दोनों जो छोर हैं उस पर जो गाड़ियां हैं वो फंस गई हैं। लोग जो हैं वो पैदल चलकर अपने गंतव्य तक पहुंचने को मजबूर हो गए हैं। लेकिन इस दौरान किसी भी हादसे की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है और इसी हादसे को देखते हुए या फिर हादसों को लगातार इस तरह के हादसे जो हो रहे हैं उन्हें देखते हुए जो DC हैं वो सिरमौर पहुंचे और उन्होंने जाकर वहां पर जल्द ही इस रोड को ठीक करने के आदेश जो हैं वो दिए हैं। तो अभी एक NH 707 का इशू आया था, शिलाई के पास कोई लैंड स्लाइडिंग हुई है काफ़ी मेजर। तो उसमें जो मॉर्थ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनको मेरी तरफ से सख्त डायरेक्शन चली गई है कि वो इमीडिएटली उसको रीओपन करवा लें। अभी मेरी SDM साहब से बात हुई थी थोड़ी देर पहले ही, तो वो कह रहे हैं कि आज शायद आफ्टर लंच मोस्ट लाइकली वो क्लियर हो जाएगा। बरसात के मानसून जो एनसुइंग है इसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी अपनी जो मीटिंग है जितने भी स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं इनके साथ ऑलरेडी कर ली है। तो हमारी तरफ से इनको क्लियर कट डायरेक्शंस चली गई हैं, खास तौर पे जो हमारे PWD डिपार्टमेंट है
इनको कि रोड्स ओपन रहें, तो उसके लिए अपनी मशीनरी वगैरह डिप्लॉय जो जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वहाँ पे कर लें।